दुनिया में एक बात किसी ने बिल्कुल सच कही है कि घर जैसा प्यार, घर जैसा लाड़ दुलार दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता। और ये बात हमें देखने को मिल रही है पीएसजी में, बिकॉज फुटबॉल जगत का लाडला, जी हाँ, लियोनेल मेसी इज बीइंग बूड एट पीएसजी। अभी मैंने मुक्तेश की वीडियो देखी है जस्ट, और मैं मुझे पता नहीं था बिकॉज मैं ऑफिस में था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुक्तेश की वीडियो देखने के बाद ही मैंने ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, और मैंने नेमार की वो सेलिब्रेशन देखी और मेसी की वो सेलिब्रेशन देखी है। पीएसजी फैंस वर बूइंग नेमार एंड लियोनेल मेसी। देखो, मैंने उस दिन शायद अपने पोस्ट मैच रिएक्शन में बोला भी था कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई क्लब होगा जो कि आउटसाइड इंग्लैंड है जिसको मैं इतना ज़्यादा हेट करता हूँ, और वो पीएसजी है। और उसका बेसिक रीज़न पता है क्या है? कि उन्होंने फुटबॉल अपना क्लब बनाया नहीं है, उन्होंने खरीदा है। उन्होंने फैन बेस, अगर मैं बात करूं तो मुक्तेश ने बिल्कुल सही बात बोली कि डेविड बेकहम और ज़्लाटन के आने से पहले आखिर कौन जानता था पीएसजी के बारे में। हाँ ठीक है, रोनाल्डिनो खेला था, पर रोनाल्डिनो किस दौर में खेला था? मेसी का एक सीजन, जी हाँ, मेसी का एक सीजन, ट्रेबल विनिंग सीजन, पीएसजी की पूरी हिस्ट्री से बड़ा है। नेमार ने वहां जाकर पीएसजी को एक बड़ा फैन बेस दे दिया, और ये वही फैंस हैं जो कि नेमार को उसमें उस टाइम भी बू कर रहे थे जब नेमार के रूमर्स आ रहे थे कि वो बार्सिलोना वापस आ सकता है। ये फैंस मेसी और नेमार को ब्लेम कर रहे हैं पीएसजी के यूसीएल एलिमिनेशन से। किसी को उनके डिफेंस लाइन में की गई गलतियां नहीं दिख रही, किसी को उनके जो सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने गेम गवाया वो नहीं दिख रहा। उनके लिए अगर वो एक हाई वेजेस पे प्लेयर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है लियोनेल मेसी, और अगर एक ब्राजीलियन उनकी टीम में खेल रहा है जिसका नाम है नेमार, जो अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करता है, तो वो उसको टारगेट करेंगे। सेकेंड हाफ में पोचेटिनो के दो सब्स्टिट्यूशंस ने पूरा गेम खराब कर दिया। पीएसजी डिफेंसिवली वर ऑल ओवर द प्लेस आज के गेम में। मेसी और क्या करे? पता है, एक तो मुझे ये मेंटेलिटी मेसी और रोनाल्डो फैंस की समझ में नहीं आती कि क्यों दोनों फैन बेस एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मतलब, कल रोनाल्डो ने हैट्रिक स्कोर की, तो लोग कमेंट्स में आकर मेरे चैनल पे मेसी को टारगेट कर रहे थे। भाई क्या जरूरत है? मैं हर बार जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, हर बार यही कहता हूँ कि भोसड़ी वालों, केवल 3 साल रह गए हैं, मैक्सिमम 4 साल रह गए हैं, जब आपके पास इन दो दी ग्रेटेस्ट प्लेयर्स को एंजॉय करने का मौका है, और आप इन अपने बकचोदी वाले मैटर्स में उलझे हुए रहते हो जिसका कोई सेंस नहीं है। फुटबॉल इमोशंस जगाती है फैंस के अंदर, और ये वो फैंस हैं जो कि उन ब्यूटीफुल इमोशंस को किल करके अपनी माँ चुदाने वाले इमोशंस को घुसेड़ देते हैं कमेंट सेक्शन में। पेसी, पेनाल्डो, लौड़ा, लहसुन, भैंचो, तुम्हारे मुंह में लौड़ा देके किसी को ना कर देना चाहिए कुछ। पीएसजी के फैंस वर बूइंग लियोनेल मेसी, नेमार को, और उस पे नेमार ने जब गोल स्कोर किया बहुत ही म्यूटेड सेलिब्रेशन थी, कोई रिएक्शन नहीं था। देखो, मेसी का बार्सिलोना से जाना ही बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज थी, और मेसी अभी स्ट्रगल कर रहा है पीएसजी में, इस बिकॉज कि वहां पे उसके मतलब का वर्क एटमोसफियर नहीं है। मुक्तेश ने एक लाइन अपनी वीडियो में ना बहुत अच्छी बोली कि मेसी ने कभी भी फुटबॉल को एज अ वर्क नहीं लिया, जो कि मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। मेसी इज नॉट अ वर्कोहलिक। मेसी को मजा आता है ये गेम खेलने में, क्योंकि जब आप मेसी को देखते हो ना तो आप उसको ग्लाइड करते देखते हो पिच पे। आज के टाइम में मेसी को जब मैं पीएसजी में देख रहा हूँ ना, वो अपनी फुटबॉल एंजॉय नहीं कर रहा, वो अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पा रहा है। क्योंकि जब वो बार्सिलोना में था तब उसके पास फ्रीडम थी, वो जैसा चाहे वैसा खेल सकता था। पीएसजी में जाकर उसको बाकी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग खेलना पड़ रहा है। चलो ठीक है, ही इज नॉट एट दैट एज जहां उसके अराउंड टीम आप बिल्ड करना चाहोगे अगले 3-4 साल के लिए, बट देन अगेन ही इज लियोनेल मेसी, दी ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर अलोंगसाइड रोनाल्डो। तो आप उसको कम से कम उतनी फ्रीडम तो दो वो कि खुद का गेम ऑपरेट कर पाए। जो सेम चीज रोनाल्डो के साथ हो रही है यूनाइटेड में, वही कुछ और ज्यादा मैग्नीफाई होकर हो रही है पीएसजी में, क्योंकि पीएसजी के पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारे फैंस जो सेंसिबल फैंस हैं, वो रोनाल्डो को कभी बू नहीं कर सकते, वो रोनाल्डो को अडोर करते हैं, बिकॉज ही इज आवर सन। बार्सिलोना में जब मेसी खेलता है ना, तो वो एक अर्जेंटाइन नहीं है, ही इज अ कैटलन। एंड एक कैटलूनियन की तरह ही मेसी ने इस क्लब की जर्सी हमेशा कैरी की है। वो आर्म बैंड जब भी मेसी ने पहना है कैटलूनिया का, तो
उसको उसने प्राइड की तरह ट्रीट किया है। यहाँ पर मैं वो चीज नहीं देख रहा मेसी की साइड से, ही इज नॉट एंजॉयिंग हिज फुटबॉल। मुक्तेश ने अपनी वीडियो में एक और चीज बोली कि अगर वो एमएलएस भी जाता है, तो भी पीएसजी से बेटर मूव रहेगी, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट बिकॉज पीएसजी का फैन बेस is an asshole fan base. PSG has got no emotions. PSG has got no structure. They've got no identity. अगर मैं पीएसजी की लेगेसी की बात करूँ तो सिर्फ उनकी लेगेसी में उनकी बॉटलिंग की कहानियां सुनाई जाएंगी कि उन्होंने कैसे 4-0 की लीड लेकर बार्सिलोना के अगेंस्ट अपनी मां चुदवाई थी, 6-1 की डिफीट झेली थी। उन्होंने 2-0 की लीड लेकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट वो बॉटल किया था गेम अपने होम टर्फ पर। अभी उन्होंने जिस तरीके से एलिमिनेशन झेला है मैड्रिड के हाथों, तो ये कहानियां आगे आने वाली जनरेशन पीएसजी फैंस की जो रहेगी ना, वो याद करेगी मेसी को। भाई, और मतलब अगर देखो नेमार का ये करियर का वो पड़ाव है जहां पर वो हजार्ड के लाइन पे जा सकता है। नेमार का करियर बहुत जल्दी पीक हुआ था, बट नेमार के पिछले 1.5 साल का जो टाइम स्पैन है ना, वो एक तो इतना इंजरी प्रोन रहा है, और अभी इस वक्त पर मेसी के आने के बाद से और ज्यादा मैग्नीफाई हो गई हैं चीजें, क्योंकि इतना ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कोई करता नहीं था पीएसजी को। बट मेसी के जाने से भाई पीएसजी का 90% फैन बेस तो मेसी चला रहा है, और बाकी बचा 10% नेमार और एम्बापे चला रहे हैं। उनकी बाकी की टीम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो फैक्ट है। जब मेसी ने ज्वाइन किया था तब पीएसजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के मतलब डिजिट्स थे 11.1 मिलियन, और मेसी के ज्वाइन करने के 3 दिन के अंदर दिस द स्टैट्स गॉट स्काई रॉकेटेड, और वो 40 मिलियन तक पहुंच गए थे। तो दिस दैट्स व्हाट्स मेसी इज ऑल अबाउट। मेसी के फैन बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। बट मेसी के फैंस को भी मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि भाई, जस्ट बिकॉज आप एक प्लेयर को रिस्पेक्ट करते हो डजंट मीन दैट यू विल ट्राई टू ब्रिंग अनदर लेजेंड ऑफ द गेम। क्योंकि कल भी मैच में बहुत सारे कमेंट्स मेसी के अगेंस्ट थे, तो जब मेसी के एक फैन बेस ने वो चीज देखी तो वो रोनाल्डो को गाली देने लगे। भाई आपस में गाली दो ना, एक दूसरे की गांड मारो, बट प्लेयर्स को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? वो भी उन प्लेयर्स को जिसने फुटबॉल को एक नई दिशा दी है, तुमको एक्चुअली में फुटबॉल से इंट्रोड्यूस किया है। कितने ऐसे फैंस हैं मेरे जैसे या बाकी के कि अगर रोनाल्डो या मेसी नहीं खेल रहे होते तो हम कितने लोगों को देखते आज इंडियन कम्युनिटी में फुटबॉल के बारे में बात करते हुए। ये कंटेंट क्रिएशन के दुनिया में जो मैं, बाबा, दिव्यांश, मुक्तेश बैठे हुए हैं, या बाकी अदर कंटेंट क्रिएटर्स, तो वो कितना इन्वॉल्व होते अगर मेसी रोनाल्डो नहीं होते। बिकॉज हमें इतना एक्सपोजर ही नहीं मिलता फुटबॉल से, फुटबॉल इतनी लिमिटेड होकर रह जाती। रोनाल्डो और मेसी ने इस राइवलरी को और इस गेम को अलग मुकाम दिया है, और ये हम आखिरी के इनके दिनों में एंजॉय तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना। बार्सिलोना के पास अगर मौका है तो भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उसको घर वापस लेकर आओ। उसका करियर का एंड इतना पेनफुल नहीं होना चाहिए। पेनफुल नॉट इन द सेंस कि वो गोल स्कोर नहीं कर रहा, पेनफुल इन द सेंस कि उसको कितना ज्यादा मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। एंड रोनाल्डो वाज स्ट्रगलिंग एट यूवेंटस मेंटली। अभी ठीक है, मीडिया टॉक्स चाहे जो कह रही हूं, बट कल ओल्ड ट्रैफर्ड ने दिखा दिया कि हाउ मच दे अडोर रोनाल्डो। और एवरी टाइम रोनाल्डो वॉक्स ऑन टू दैट पिच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, द एंटायर यूनाइटेड फेथफुल फैन बेस ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड हिम, बिकॉज वी नो व्हाट ही इज। और कल एक बार फिर रोनाल्डो ने वो चीज प्रूव की है। यही चीज मेसी ने टाइम एंड टाइम अगेन बार्सिलोना के लिए प्रूव की है। जस्ट बिकॉज वो वहां पीएसजी में जाकर स्कोर नहीं कर रहा डजंट मीन दैट ही इज एन एवरेज प्लेयर, और ही वॉज एन एवरेज प्लेयर जस्ट बिकॉज ही वॉज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, इसलिए वो अच्छा खेल रहा था। मेसी की लेगेसी पीएसजी की पूरी हिस्ट्री से भी बड़ी है, और मैंने ये बात अभी बीच में भी बोली थी कि मेसी का एक ट्रेबल विनिंग सीजन, वो 91 गोल्स जिस सीजन उसने स्कोर किए थे, वही सीजन पीएसजी के एंटायर हिस्ट्री से बड़ा है। तो पीएसजी फैंस अगर गिने चुने हैं जो कि उंगलियों पे होंगे, अगर कुछ अपनी गांड मरवा रहे हैं, तो भाई शांत रहो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि फुटबॉल के बारे में और फुटबॉल के लिए रोनाल्डो और मेसी ने क्या किया है। और अगर उस रात की डिफीट के लिए आप केवल नेमार और मेसी को ब्लेम कर रहे हो, तो ब्लेम करो आपके मैनेजर को, ब्लेम करो आपके बाकी प्लेयर्स को, जिन्होंने सेकंड हाफ में बॉल तक नहीं जाने दी इन दो प्लेयर्स के ऊपर। बेसिर पैर की बातें। मुक्तेश का वीडियो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या होगा कि मुक्तेश आज पहली बार रेंट कर रहा है, बट वीडियो देख के समझ में आया नहीं भाई लेजिट था वो, क्योंकि जब मैंने जाकर हाइलाइट्स देखी उसमें वो रिएक्शन देखा फैन बेस का, घना चूतिया फैन बेस है भाई पीएसजी का, लंड एकदम।